मित्रों, एमपी पटवारी के लिए प्रबंधन की कक्षा स्वागत। इसमें पढ़ने वाले हैं प्रबंधन में आज महत्व के बारे में, प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है, उसके क्रियात्मक क्षेत्र क्या है, प्रबंधन कार्य कौन कौन से करता है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रबंधन के विषय कौन से हैं और प्रबंधन की विशेषताएं, ये सारी बातें पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो प्रबंधन का महत्व देखिए। सबसे पहले प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है भैया? प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे एम्प्लॉयज़ को स्किल्ड करके एम्प्लॉयज़ को दक्ष किया जा सकता है। दक्षता देके उनकी क्षमता वृद्धि होती है, और जब एम्प्लॉयज़ की क्षमता वृद्धि होती है तो संस्थान और कंपनी की क्षमता वृद्धि होती है, सामाजिक विकास होता है। अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी, प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी अगर देंगी तो सामाजिक विकास अपने आप होगा। कैसे? जैसे रिलायंस या एयरटेल अगर नेट सस्ता कर दिए थे, रिलायंस विशेषकर, तो हर आम आदमी उपयोग करने लगा, उससे यूट्यूब में लेक्चर आप देखने लगे, बहुत सारा काम होने लगा, तो समाज का विकास हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगला देखिए प्रबंधन का महत्व, समन्वय। समन्वय क्या होता है? समन्वय ये होता है कि लोग आपस में मिलकर काम कर सके। तो दो तरह का समन्वय होता है प्रबंधन में। एक होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, सेम लेवल में है। अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करें, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करें, किसी एक प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करें, ये हुआ समन्वय। दूसरा एम्प्लॉय टू बॉस, मतलब जो एम्प्लॉय है वो मैनेजमेंट से कैसा कोऑर्डिनेशन है, और मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से। प्रशासन सबसे ऊपर होता है, फिर प्रबंधन होता है, फिर एम्प्लॉयज़ या स्टाफिंग होते हैं। तो ये समन्वय की बात है प्रबंधन में। आगे देखिए, प्रबंधन का ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। महत्व ये है कि सामूहिक लक्ष्य किसी संगठन का, चाहे एनजीओ हो, कंपनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एक सामूहिक लक्ष्य होता है, उसी के प्रति कार्य करते हैं। तो प्रबंधन की ये महत्व कि वो लक्ष्य सामूहिक है, एक लक्ष्य है जिसके लिए सबको कार्य करना है, जिसके लिए सबको प्रेरित करना है। आगे देखिए, गतिशील संगठन। प्रबंधन एक गतिशील संगठन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो चेंजेस हैं, डिमांड जो है कस्टमर्स की, जो फीडबैक मिलता है, जो उतार चढ़ाव है, उसके हिसाब से प्रबंधन अपनी गली बदल लेता है, अपनी टेक्निक बदल लेता है, पॉलिसी बदल लेता है, कार्य करने का तरीका बदल लेता है। इसे कहते हैं गतिशील संगठन। आगे देखिए, व्यक्तिगत विकास। प्रबंधन में व्यक्तिगत विकास कैसे होता है? एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जॉब प्रोफाइल, अलग अलग जॉब रोल देने के लिए आपको स्किल देनी पड़ती है। जब स्किल होती है तो टेक्निकल स्किल भी होती है और नॉन टेक्निकल स्किल, जिसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, वो भी होती है। इससे व्यक्तिगत विकास होता है, और जब ये सारा कुछ होगा तो व्यापारिक सफलता भी मिलेगी। व्यापारिक सफलता मतलब कंपनी का जो गोल है कि 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, या 10 करोड़ का मुनाफा हो, या हमारे इतने प्रोडक्ट इतना बिक जाएं, या हमारी कंपनी अमेरिका में पहुंच जाए, जो भी है उनका टारगेट वो सफल हो। ये है प्रबंधन का महत्व। क्या है ये? प्रबंधन का महत्व है। अब देखिए प्रबंधन की विशेषताएं। तो प्रबंधन की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भैया ये सामूहिक होता है। मतलब प्रबंधन अकेले नहीं हो सकता, कई लोग मिलकर एक कार्य करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो प्रबंधन हमेशा सामूहिक होता है, एकल नहीं। मतलब वहाँ तानाशाही नहीं चलती, मिल के काम होता है। प्रबंधन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? निरंतरता, कंटिन्यूएसी होती है। ऐसा नहीं कि महीने में या साल में एक बार मीटिंग हुई, नहीं, डेली मीटिंग होती है, डेली फीडबैक लिया जाता है, और डेली चेंजेस भी होते हैं। जैसे जैसे नीड होती है बदलाव की कंपनी में, वैसे वैसे बदलाव होते हैं। चाहे नए एम्प्लॉय को हायर करना हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, वर्किंग आवर्स को चेंज करना हो, सैलरी चेंज करना हो, ऑफिस चेंज करना हो, जो भी चेंज करना हो, सारा चेंज होता है, निरंतरता बढ़ती जाती है। अब देखिए, मैनेजमेंट है सर्वव्यापी। जी हाँ, सर्वव्यापी कैसे है? एम्प्लॉयज़ की तक, अंतिम एम्प्लॉय तक पहुंच है, साथ ही साथ जो उसका मालिक है कंपनी का, बॉस, वहां तक भी पहुंच है। हर चप्पे चप्पे पे, हर विभाग पे मैनेजमेंट का है दखल, इसलिए है ये सर्वव्यापी। मैनेजमेंट की विशेषता है कि उद्देश्यपूर्ण है, एक उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी किए जा रहा है, उसका एक उद्देश्य वेल डिफाइंड है। ईयर की स्टार्टिंग में डिफाइन हो जाता है कि इस साल कंपनी का क्या लक्ष्य है। आगे देखिए, विशेषता है बहुआयामी। बहुआयामी मतलब इस पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 इंपॉर्टेंट चीज है। प्रबंधन कार्य को भी मैनेज करता है, लोगों को भी मैनेज करता है, और परिचालन जो प्रोसेस है उसको भी मैनेज करता है।
आगे देखिए मित्रों, प्रबंधन के विषय देखिए, किन किन विषय पे कार्य करता है प्रबंधन। तो प्रबंधन करता है नियोजन पे, मतलब प्लानिंग, प्लान करता है। संगठन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे कार्य करता है, संगठन कैसे मजबूत हो, है ना। नियुक्ति, नए लोगों को भर्ती करना, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट भी इसे बोलते हैं। नियंत्रण, जिसे कंट्रोल बोलते हैं। समन्वय, जिसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। निर्देशन, जिसे डायरेक्शन बोलते हैं। और अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए हर एम्प्लॉय के प्रति, हर एम्प्लॉय के अंदर कि हमारा ये लक्ष्य है। वैसा ही वो मोटिवेशन मैनेजमेंट के अंदर भी हो। सब मिलकर जब कंपनी में मोटिवेटेड रहते हैं तो कंपनी ग्रोथ करती है। तो ये सारा विषय है जिस पे प्रबंधन कार्य करता है। अब देखिए उद्देश्य क्या है, इतना सब कार्य करता है तो कुछ तो उद्देश्य। मित्रों चलिए अब उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य में कई प्रकार के उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, संगठनात्मक, कर्मचारिक, आर्थिक और मानवीय। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब हर एम्प्लॉय का अपना उद्देश्य है, जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ करना है, नई स्किल सीखना है, सैलरी बढ़वाना, आगे ऊपर जाना, ये सब क्या है व्यक्तिगत उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाज की कैसे बढ़ोतरी हो। जब कोई नई प्रोडक्ट, नए सर्विस मार्केट में लॉन्च होगा तो उसका उपभोग समाज ही तो करेगा, समाज की सुविधा बढ़ेंगी। संगठनात्मक, संगठन या कंपनी का उद्देश्य है कि कल 100 एम्प्लॉय थे तो परसों 1000 हो, फिर 10,000 हो। कल भोपाल में काम कर रहे थे तो पूरे एमपी में करे, इंडिया में करे और बाहर भी करे, ओवरसीज करे। संगठनात्मक उद्देश्य है, संगठन की ब्रांड वैल्यू बढ़े। जैसे रिलायंस, टीसीएस अपने आप में ब्रांड हो, वैसे इस संगठन की ब्रांड वैल्यू बढ़े। कर्मचारी का उद्देश्य क्या है, कर्मचारी का उद्देश्य ये है कि कर्मचारी को प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलना, उनका रिवार्ड मिलना, इंसेंटिव मिलना, बोनस मिलना, प्रमोशन मिलना, ये सारा कर्मचारी का उद्देश्य है। आर्थिक उद्देश्य है, कंपनी का जो भी टारगेट है प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, वो सारा अचीव हो। मानवीय उद्देश्य है कि मानव जो कार्य कर रहे हैं उनके अंदर जो मानवीय गुण हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो सब कुछ विकास हो। लीडरशिप की जो भावना है वो अंदर आए, टीम वर्क की जो भावना है वो सीखें, ये सब कुछ उद्देश्य है। आगे चलिए प्रबंधन के कार्य देख लीजिए, क्या कार्य हैं प्रबंधन के। तो प्रबंधन के कार्य दो भागों में है, कुछ तो मुख्य कार्य है और कुछ अतिरिक्त कार्य हैं। तो पहले मुख्य कार्य देखते हैं। तो मुख्य कार्य में नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग है। पहले इंग्लिश और हिंदी में पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। नियंत्रण मतलब कंट्रोल है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। निर्देशन मतलब डायरेक्शन। नियुक्तिकरण, रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग या नए लोगों को भर्ती करना। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। तो नियोजन क्या है, नियोजन होता है प्लान करना। कोई भी चीज़ कार्य करने के पहले आप प्लान करते हो, वैसी ही कंपनी प्लान करती है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना है, नया प्लांट लगाना है तो कौन सी ज़मीन लेनी है, कहाँ कैसे कैसे अचीव करना है, वही है प्लानिंग। आगे नियंत्रण, अब प्लान तो कर लिया, प्लान एग्जीक्यूट पे मोड पे डाल दिया, लेकिन हर मोमेंट पे उसको नियंत्रण करना जरूरी है। जो उसकी स्पीड है कार्य करने की, जो उसकी दिशा है, डायरेक्शन है, सही तरफ है कि गलत तरफ है, मुड़ तो नहीं गई, है ना। जो भी हमने ट्रेजेक्टरी अपनाई है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो वो कंट्रोल, और साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं लग रहा जो हमने निर्धारित किया था, बजट तो ज़्यादा नहीं लग रहा तो कॉस्ट कटिंग पे कंट्रोल, सब कुछ पे कंट्रोल। नियंत्रण, संगठन, संगठन पे कार्य करना, संगठन को मजबूत करना, ये भी कार्य है किसका, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाना एम्प्लॉयज़ के बीच और एम्प्लॉय और बॉस के बीच, ये भी प्रबंधन का कार्य है। निर्देशन, डायरेक्शन देना, समय समय पे अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, सुपरवाइजर को मैनेजमेंट निर्देशन देता है। और नियुक्तिकरण, नए लोगों को जिनके पास नई स्किल्स हैं, जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो हायर करती है। अभिप्रेरण, मोटिवेशन बना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच, मोटिवेशन बना रहे मैनेजमेंट के बीच भी एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये है मुख्य कार्य। इसके अलावा कुछ और कार्य हैं, शोध, रिसर्च। रिसर्च क्या है, मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है, डेटा माइनिंग है, वो करना कि भैया मार्केट में चल क्या आ रहा, मार्केट में आने वाले टाइम में किसकी डिमांड है, मार्केट में इस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या रेट हो सकती है। तो ये सब शोध करते रहना। मार्केट में हमारे कंपटीटर्स कौन है, दूसरी कंपनी कौन लॉन्च हो गई, ये उनका सर्विस कैसा है, सब ये रिसर्च करते हैं प्रबंधन वाले। निर्णय, डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन मेकिंग, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, वैज्ञानिक आधुनिक ढंग से डिसीजन मेकिंग, ये है निर्णयन।
प्रतिनिधित्व, मैनेजमेंट का एक आदमी बॉस से भी मिलता है, मैनेजमेंट का एक आदमी एम्प्लॉय से भी मिलता है, जब एम्प्लॉय हड़ताल पे जाते हो, मैनेजमेंट का एक आदमी सरकार से भी मिलता है। तो मैनेजमेंट ही प्रतिनिधित्व करता है कंपनी का। संप्रेषण, संप्रेषण से मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, फीडबैक भी अच्छा हो, टॉप डाउन जो कम्युनिकेशन, ये सब आगे मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। संप्रेषण कैसे होता है, क्या फीडबैक है, क्या लूप है, सब कुछ बताऊंगा। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, पहले से अनुमान लगा लेना कि आने वाले 6 महीने, 1 साल क्या मार्केट की स्थिति होगी, कंपनी की स्थिति होगी, हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्वानुमान। और नवाचार, नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, कार्य करने का नया तरीका, यही है नवाचार। ये सब कुछ कार्य प्रबंधन करता है मित्रों। तो प्रबंधन के कुछ क्रियात्मक क्षेत्र हैं, मतलब इस एरिया पे कार्य करता है। क्या क्या एरिया है क्रियात्मक क्षेत्र? कार्यालय, कार्यालय का तो विकास करेगा, जहाँ वर्क करता है कार्यालय का प्रबंध करेगा ही। जहाँ मैनेजमेंट बैठता है उस एरिया का विकास, विकास मतलब ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ से मतलब है यहाँ, कंपनी को कैसे ग्रोथ करे, ये एक एरिया है। परिवहन, अब कंपनी के अंदर या संगठन के अंदर, संगठन बोल रहा हूँ कंपनी बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, समझिए। संगठन मतलब कोई भी संगठन हो सकता है, स्कूल है, कॉलेज है, एनजीओ है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, कंपनी बोल रहा हूँ, जिसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ सम्मिलित है। तो परिवहन, कितना गाड़ी लगता है ना, कैसे लोग आते जाते हैं, फ्लाइट है, ट्रेन है, पर्सनल व्हीकल है, जो भी है उसका मैनेजमेंट। कार्मिक, लोगों का मैनेजमेंट, जो जो एम्प्लॉयज़ कार्य कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना। और वित्तीय, वित्तीय मतलब पैसे का, बजट का, हर लेवल पे उसको मैनेज करना। विपणन, मार्केटिंग, मार्केटिंग को कैसे करें। उत्पादन, प्रोडक्शन कितना करना है, जितनी सेल है उस हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो मार्केट अपना फालतू सस्ता चीज़ बिके, या बहुत कम हो जाए, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं। तो उत्पादन सही कैसे हो, उत्पादन एक तो डिमांड के हिसाब से हो, दूसरा कॉस्ट कटिंग उसमें हो। क्रय, कितना हमको कच्चा माल खरीदना। प्रशिक्षण, नए लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना है। ये सब कुछ क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व क्या है किसी कंपनी का? बिल्कुल दायित्व है। समाज में कंपनी रहती है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के, मान लीजिए बहुत प्रदूषण कर दे, इतना केमिकल फैला दे, वाटर पोल्यूशन कर दे, गंगा किनारे बहुत सारे कंपनी लगी है, और बोल दे नहीं हम तो चप्पल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, पूरा वहाँ गाँव के गाँव वही पानी पी रहे हैं, बीमार हो जाए तो क्या वो कंपनी अच्छी है? नहीं। तो कंपनी का सामाजिक दायित्व भी है कि सरकार के जो नियम है वो पालन करे, जो रूल्स और रेगुलेशन वो पालन करे। लाइसेंस है तो लाइसेंस ले, जो प्रदूषण के नियंत्रण के जो कानून है उसको पालन करे, है ना, वो सब कुछ करे जो सरकार ने निर्धारित किया है। सरकार को समय समय पे जो भी टैक्स है वो टैक्स दे। सरकार को अपनी कंपनी का जो रियल बैलेंस शीट है वो डिस्क्लोज करे जब भी मांगा जाए। ये सब कुछ सरकार के प्रति दायित्व है। उपभोक्ता के प्रति दायित्व क्या है कि उपभोक्ता की जो अधिकार है वो बताया, उपभोक्ता को जो गारंटी है, वारंटी है, जो सर्विस पीरियड है, उस पर सही सेवा दें। उपभोक्ता को अपना कंप्लेन दर्ज करने का प्रॉपर तरीका हो, कस्टमर केयर नंबर हो, ये सब कुछ उपभोक्ता संरक्षण है। स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है कि मैनेजमेंट का अपने प्रति उत्तरदायित्व है कि जो भी वो लक्ष्य लिए हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का या कंपनी की ग्रोथ करने का, और जो उनका बॉस है उस पर सही रिपोर्टिंग करने का। भाई कंपनी का मालिक अलग होता है जैसे अंबानी, लेकिन मैनेजमेंट टीम रखा है, तो मैनेजमेंट का ये दायित्व है कि अंबानी को सही वस्तु स्थिति की जानकारी दे। कर्मचारी के प्रति दायित्व क्या है? कर्मचारी को सही टाइम पे उसका सैलरी मिले, उसका वर्किंग आवर्स जो है फिक्स है उतना ही कराए, नहीं 8 घंटे पे रिक्रूट हुआ है 12 घंटे कर रहा है, 10 घंटे कर रहा है, ऐसा ना हो, है ना। ब्रेक पीरियड हो, सब कुछ, उनकी छुट्टियां उनको मिल रही नहीं मिल रही, सब कुछ ये कर्मचारी के प्रति दायित्व है। उनका जो मेडिकल बेनिफिट्स है वगैरह। स्वामी, जो वही अंबानी के प्रति या स्वामी के प्रति जो दायित्व है वो कि सही स्वामी को सही स्थिति बताना कंपनी की। और समाज के प्रति दायित्व है कि समाज में ताना बना रहे, समाज में कोई प्रदूषण ना फैले, समाज में एक जो पॉजिटिव माहौल है वो ना बिगड़े कंपनी की वजह से, है ना। तो समाज के प्रति ये दायित्व है। प्रकृति क्या है मैनेजमेंट की? देखिए प्रकृति ये है कि मैनेजमेंट एक कला है, एक विज्ञान भी है, और दोनों है, कला और विज्ञान। इसकी एक और प्रकृति है कि मैनेजमेंट एक प्रतिभा है, और ये प्रतिभा जन्मजात भी होती है कुछ लोगों में, और जिनमें जन्मजात नहीं है वो स्किल्ड होके वो सीख सकते हैं, अर्जित भी है। तो जन्मजात को इन्नेट बोलते हैं, अर्जित को एक्वायर्ड। तो इन्नेट भी है और एक्वायर्ड भी है। इन्नेट एबिलिटी, एक्वायर्ड एबिलिटी, प्रतिभा जो है जन्मजात भी है, ये अर्जित भी है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्न लीडर्स ही होगा, अगर बॉर्न नहीं है तो बन नहीं पाएगा, नहीं, जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी बचपन में नहीं वो बड़े होकर सीख सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। मैनेजमेंट एक पेशा भी है, एक जॉब भी है, लोग इसमें सैलरी पाते हैं, एमबीए करके नौकरी करते हैं, मतलब एक पेशा भी है, एक प्रक्रिया है, करने का एक तरीका है, प्रणाली है, कला है, विज्ञान है, निर्देशन है, उत्तरदायित्व पे तो पूरा मैंने लेक्चर ही ले लिया यहाँ पे। तो चलिए मित्रों, ये है मैनेजमेंट की क्लास, कैसी लगी आप बताइएगा। इसके बाद अब ये मैनेजमेंट की ये है फर्स्ट सेकंड फोर्थ कक्षा है, चौथी कक्षा है मैनेजमेंट की। इसके बाद ये पूरा बेसिक जो मैनेजमेंट का था वो खत्म हो गया, अगर नहीं देखें तो पहला दूसरा तीसरा भी देखिएगा। अब मैनेजमेंट पे जो रटने वाली चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इससे भी मिलेंगे, लेकिन जो कोर टॉपिक्स है अब वो स्टार्ट हो जाएंगे मित्रों। इसको अगर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, कम से कम 2 बार देखिएगा तो आगे का समझ भी नहीं आएगा, इसलिए इसको 2 बार देखिएगा। ये जो कीवर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, ये सारा डिस्कस हो गया, यही टर्मिनोलॉजी आगे यूज होंगी, तो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, अगर ध्यान से पढ़ें तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उत्तर कीजिएगा। उपभोक्ता के प्रति प्रबंधन का क्या उत्तरदायित्व, मेरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता कंज्यूमर के प्रति क्या दायित्व होता है प्रबंधन का, इसका आंसर कीजिए। धन्यवाद।